बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। दबी चीख हो टूटे सपनों ढेरों अन्याय और समाज के सितमों का जवाब मेरी आवाज़ है। मैं वो पाखी हूँ जो अब हर पिंजरे से आज़ाद है, हर पिंजरे से आज़ाद है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो मैं आज़ाद पाखी फिर से सोशल हाउस पर आ गई हूँ एक नया सोशल टॉपिक लेकर। तो क्योंकि हर हुनर एक वुमेन स्पेशल इवेंट है, तो वुमेन की बात करते हैं। वुमेन यानी औरत, औरत 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 यानी रोबोट। हाँ, वुमेन यानी औरत, औरत यानी रोबोट। क्या हुआ, नहीं समझे? अच्छा, मैं समझाती हूँ। मैंने ना कहीं कुछ पढ़ा था, जो पढ़ा था वो तो शायद ठीक से याद नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ना ये थॉट्स अटक गए और शायद जब आप इन्हें सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। सदियों पहले आदमियों ने सोचा कि कैसे इन स्त्रियों को हम खुद से नीचे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से पीछे रखेंगे। कुदरती खूबी मैं बताती हूँ कि आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जितना भी जीवन है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पैदा करने की ताकत और रहमत भगवान ने सिर्फ मादा को दी है। वी क्रिएट लाइव्स, वी आर मैजिकल। लेकिन ये सब तो बहुत आम है ना। आखिर क्या कमी रह गई हम में कि हम कमतर हैं? संख्या में कम है यानी हाई डिमांड, दुनिया को चलाने की नींव है, की टू क्रिएट लाइव्स यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट, और हर तरीके से काबिल है घर और बाहर के कामों में यानी कि मर्द से हर तरीके से ज़्यादा लायक। आई विश वी हैड क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेयर वी रूल, वी कैन बी द बॉसी लेडीज। और तब शायद एक ऐसी दुनिया होती जहां आज़ादी होती, बराबरी होती, रेप्स नहीं होते और ना ही होते पुरुष प्रधान कायदे। और शायद इसी बात से आदमी डर गए होंगे कि कहीं ऐसी दुनिया ना बन जाए, और उन्होंने सोचा कि कैसे इन स्त्रियों को हम खुद से नीचे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से पीछे रखेंगे। बनाएंगे हम इंसानी मशीनें, हम इनके दिमाग में अपने बनाए कायदे रखेंगे। वो काम करेंगी, जिएंगी, लड़ेंगी और मरेंगी भी तो हमारे लिए। हम अपने इन रोबोट्स का नाम औरत रखेंगे, और फिर आदमियों ने एक सदी तक सिर्फ ये औरतें बनाई, इंसानी रोबोट जैसी, और उनके दिमाग में डाला कि उन्हें आदमियों के लिए जीना है, वो आदमियों से कम है, उनका वजूद आदमी से है और उनके कायदे हैं, कानून है, वगैरह वगैरह। और पता है फिर जब वो आपस में बातें करते तो क्या कहते कि चलो अब हमारा काम खत्म, अब कोई स्त्री मर्द से ऊपर ना जा पाए, इस बात का ख्याल खुद औरत ही रखेगी। वो बनाएगी खुद की जैसी और औरत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरा रखेगी, और शुक्रिया, वो बनेगी दुश्मन हर उस लड़की की जो हमारे उसूलों से बाहर कदम रखेगी। वो जान ही नहीं पाएगी कि वो एक मशीन है जो सदियों पुराने डरे हुए मर्दों की सोच से निकलेगी। और फिर पता है क्या हुआ? साइकिल गोज ऑन, चलती रही, अभी तक चल रही है, हमें भी मशीनें बनाया जा रहा है। जब मुझे थॉट समझ में आया ना, आई वाज लाइक शिट, मेरे आसपास तो कोई इंसान ही नहीं है। मेरी मम्मी, ताई, दादी, बुआ, मौसी सब ऐसी ही तो हैं। मतलब कि मैं जो उनको लगता है कि डिफेक्टिव पीस हूँ, असल में नॉर्मल हूँ, जिसे भी वो मशीन बनाना चाह रही है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ हमारी औरतों से कि कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, ये सिस्टम ऐसा क्यों है? बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्री क्यों नहीं? इस लाइन में संतान की जगह सिर्फ पुत्र क्यों है? पति मर जाए तो विधवा का जीवन, और पत्नी मर जाए तो दूसरी शादी, विदाई की रीत, घूंघट का बोझ, हमारे लिए हर नियम इतना कठिन क्यों है? कौन है रचेता? बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? भगवान के बनाए तो नहीं है ये कायदे और नियम, क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे कंधों पर दुनिया का कारवां क्यों है? घर की इज्जत, दहलीज, कानून हमारे हिस्से में, तो मर्दों के हिस्से में आसमां क्यों है? 9 महीने कोख मेरी, दूध मेरा पीढ़ा मेरी, 9 महीने कोख मेरी, दूध मेरा पीढ़ा मेरी। तो फिर पिता का नाम पहचान क्यों है?
और प्रजनन का जब दर्द एक सा है तो सिर्फ बेटे के नाम जायदाद क्यों है? कौन है रचयिता? कौन है रचयिता? बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है औरत का वजूद एक मर्द से? यानी मुझे हमेशा पिता, भाई या पति की ज़रूरत क्यों है? मैं बनूं जो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आखिर मैं घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? आखिर मैं घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? सबके हिस्से है अपनी ज़िंदगी, मगर मेरे में बेटी, बहू, फिर माँ बन जाना, यानी इतनी कुर्बानियाँ क्यों हैं? मेरे सपने, मेरी नौकरी, मेरी कद्र, मेरा सम्मान एक आदमी से कमतर क्यों है? कौन है रचयिता? बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? आखिर ये चुप्पी क्यों है? मैं तो समझ गई हूँ कि भगवान या किसी महान इंसान के बनाए हुए नहीं है ये नियम। ये किसी डरे हुए, पुराने, सड़े हुए मर्दों की सोच का नतीजा है जो उन्होंने हमारे भीतर भर दिए। और हम ये जो कोशिश कर रहे हैं ना कि मर्दों में ये समझाने की, फेमिनिज्म जगाने की, उनको ये सिखाने की फीमेल्स आर इक्वल एंड ऑल, सब वेस्ट है। हम गलत डायरेक्शन में हैं। वो मर्द मर गए जिन्होंने ये सड़े कानून बनाए थे, ठीक है, वो कायदे बनाए थे, वो सब मर चुके हैं। आज की दुनिया में ये पुरुष प्रधान समाज मर्दों से ज़्यादा औरतें लाई हैं अपने भीतर, क्योंकि आज की दुनिया का जो मर्द है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेटेड है, इवॉल्व है और तैयार है चेंजेस के लिए, लेकिन हमारी ही औरतें मशीनों से इंसान हो ही नहीं पा रही। उन्होंने भोगी पीड़ा और फिर सिखाया बेटी को वही सब जो माँ से सीखा। ये याद रखना कि मर्द कभी बुरा नहीं बनता, उसकी तरफ से हथियार उठाकर हमेशा एक औरत आती है, और औरत की सबसे बड़ी दुविधा और दुश्मन खुद औरत है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि वो जो सब कहते हैं कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या बातें बनाएंगे, उनमें से 3 तो औरत है। ठीक है, मर्द बेटी ना होने का दुख भले ना कभी मनाए, मगर बेटा ना होने का दुख मनाने वाली और सिर्फ बेटियां होने की खुशियां खा जाने वाली औरत है। मर्द अहम है, तुम कमतर, धीरे बोलना, चलना झुककर, भाइयों यानी लड़कों से बहस नहीं करते, चलो रसोई में हाथ बटाना मेरा चलकर, ये सब सिखाने वाली औरत है। और कॉलेज पढ़ने जाना है वो भी बाहर, ये सुनते ही मेरे चरित्र, भविष्य और घर की मान मर्यादाओं पर टिप्पणियां देती मेरी माँ, दादी, बुआ, ताई सब औरत है। उन दिनों में पूजा, रसोई और पूजा घर से तुम्हारी सीमा तय करने वाली, लड़कियों के पंख कतरने वाली, उनके सपने खा जाने वाली, कायदे कानून बताने वाली, हमें कमज़ोर बनाने वाली। अफसोस एक औरत है, कड़वा है मगर सच है, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन खुद औरत है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन खुद औरत है। दहेज हो या भ्रूण हत्या, कहीं ना कहीं वजह औरत है। उसे ही नहीं चाहिए बेटियां, उसे ही बेटों की शादी में दहेज की चाहत है। बहू अगर गरीब घर से हो तो उसे ताने सुनाने वाली, और जिसका बेटा ना हो वो बांझ है, बेसहारा और बदकिस्मत भी, उसे ये बार बार ये बताने वाली, और विधवा और डिवोर्सी का तो जीना ही बेवजह है, उसे ये चीज़ समझाने वाली, सब एक औरत है। पीड़ा भी औरत है और पीड़ित भी औरत है। कड़वा है मगर सच है, औरत की दुश्मन औरत है, औरत की दुश्मन औरत है। कुछ गलत हो जाए तो कपड़ों को वजह बताने वाली, घर वक्त से लौटना ये कह के डराने वाली, रिश्ते निभाते हुए बेटियों की चीखें दबाने वाली, घरेलू हिंसाओं से भरी शादी को आम बताने वाली, मर्द को सही तुम्हें गलत ठहराने वाली, झूठी इज्जत के लिए मार देने और मर जाने वाली, खुद के लिए कदम उठाती स्त्री को खुद गर्ज बताने वाली, आदमियों से ज़्यादा कोसने टोकने वाली, बदनामी करा दी, इससे अच्छा तो मर जाती या मार दी जाती, ये सब सोचने बोलने वाली एक औरत है। कड़वा है मगर सच है, औरत की दुश्मन औरत है। मगर कब तक?
आखिर कब तक हमें करना है ऐसा? कब तक अपनी बहनों, बेटियों या किसी भी औरत पर जुल्म करने हैं और सड़े हुए कायदे कानूनों से उनके पंख कतरने हैं? और कब तक अपने ही जेंडर की धज्जियां उड़ानी है और बताना है मर्दों को कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो खुद ही में आपस में लड़ भिड़ के मर लेंगी? कब तक? आखिर कब तक करना है ऐसा? इस देश की ना लड़कियों की और आपकी बेटियों की लड़ाई बहुत लंबी है। दूसरे जेंडर हैं, इतने सारे क्राइम्स हैं, खुद की और दुनिया की बहुत सारी परेशानियां जूझने के लिए। कम से कम आप हमारे अगेंस्ट खड़े होकर इसको और मुश्किल मत बनाइए, क्योंकि मैं आज तक तय नहीं कर पाई कि वो औरत ज़्यादा दोषी थी जिससे हमें हमारे सपनों के लिए लड़ना पड़ा, या वो जो हमारे साथ लड़ नहीं सके। मैं किसी और से नहीं बल्कि इस वुमेन्स डे अपने जेंडर से हाथ जोड़कर भीख मांगने आई हूँ कि अगर आप फेमिनिस्ट नहीं बन सकती तो ना सही, इस पुरुष प्रधान समाज में अपना योगदान देना बंद करो। हमारा साथ नहीं दे सकती तो हमारे अगेंस्ट खड़ा होना बंद करो। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे और इस देश की लड़कियों को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। और जिस दिन हम ये कर लेंगे ना, इस दुनिया की आधी प्रॉब्लम और हमारी आधी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर मैंने एक रिक्वेस्ट, एक होप लिखी थी कि अब जब दुनिया में आए कोई नन्ही परी, तुम उसे झट से गले लगाना। वो पहली, दूसरी या आखिरी ही उम्मीद क्यों ना हो, तुम मुस्कुराना। उसे पिंजरों के कायदों से दूर रखना, उसे नीला आसमां दिखाना, देना उसके पंखों को हिम्मत, तुम उसे खूब ऊंचा उड़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। रखना अपने कौम की इज्जत, कोई करे जो बुराई उसे चुप कराना। रखना अपने कौम की इज्जत, कोई करे जो बुराई उसे चुप कराना। मेहनत देखना घड़ी नहीं घर लौटने पर उसकी, पीठ थपथपाकर तुम हिम्मत बढ़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। है कोशिश मेरी एक बेहतर जहां बनाना, बसाना आज़ादी और बराबरी का ज़माना। देना एक बेहतर कल आज और आने वाली कल की बच्चियों को, उन कच्ची उम्र के ख्वाबों को बचाना। हो सबका एक वजूद जहाँ पर, मुझे है ऐसा जहाँ बनाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना, एक दूजे का साथ निभाना। और जिस दिन ये सपना पूरा हो जाएगा ना, ये दुनिया बहुत बेहतर, सुंदर और सरल हो जाएगी। शुक्रिया।